समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग सिद्ध योग की किताब से आज आगे का भाग देखते हैं। सदगुरुदेव मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा। यह स्पष्ट नजर आ रही है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूँ। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं, मात्र एक ही रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वर्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूँ, परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूँ कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा हूं, तो कुछ हिम्मत बंधती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं, और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रमाण सहित ये बता दिया गया है कि मुझे कुछ करना है, वह पूर्व निर्धारित अवस्था है। उसमें रत्ती भर की हेराफेरी की भी संभव नहीं है। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंककर आध्यात्मिक आराधनाएं करवाकर कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए, इसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूं जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भवसागर के आखिरी किनारे पर पहुंच चुका हूं। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भवसागर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे स्पष्ट बता दिया गया कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है, उसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूँ। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दरों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है, और तय कर्मिक विकास के साथ वह अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता जाता है, तारों का प्रकाश क्षीण होता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिनती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, परंतु बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता। इस प्रकार जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्मगुरुओं को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण ऐसाए होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इसे स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं कि जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूं, तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। जब मैं नाम खुमारी और नाम अमल की बात करता हूं, तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम खुमारी और नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत गुरु नानक जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए हैं, परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इससे इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का ही गुण धर्म है। अगर संसार ही ऐसी स्थिति नहीं होती, तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर
तथा आत्मा की बात करता हूँ और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूँ तो इस युग के लोग हतप्रभ होकर मेरी तरफ ताकते लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि अगर मैंने माया के लोगों के परे के सतलोक, अलक लोक और अगम लोक की बात करनी प्रारंभ कर दी तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है तो मायातीत लोगों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपयुक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोगों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी स्थापित होती रही है, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने का पता चला कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियां किस व्यक्ति को सौंपकर जाना है इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। परंतु जब तक वह संत भौतिक रूप से इस संसार में मौजूद रहता है सारी शक्तियां मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती है। जो ही वह शरीर त्याग करता है सारी शक्तियां उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर जाती है जिसमें उस संत के शक्तिपात किया था। उस प्रकार उस शक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से जब प्रकट होने लगता है तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे गए जिसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोवेश अध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के तथा कथित आध्यात्मविदियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा खींच दी है वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन प्रारंभ कर देगी उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। 1 साल के कारावास के काल में श्री अरविंद को जो अनुभूतियां हुई उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान ने उन्हें स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वे भी मेरी शक्ति के आदेश से ही काम कर रहे हैं। इस प्रकार सारा संसार मेरी शक्ति के कारण क्रियाशील है, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र है, जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझ दिया गया है जो कुछ करना है वह पूर्ण नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं हर क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ता हूँ। आज तक की प्रत्यक्षानुभूतियों ने पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है कि भौतिक साधनों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं रुकता है। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक नजर डालता हूं तो पाता हूं कि मेरे माध्यम से जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति के सहयोग का रत्ती भर का भी योगदान नहीं रहा है। मेरे न चाहते हुए भी वह परम सत्ता मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ भी मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है उसके लिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, मुझे किसी प्रकार का वहम भ्रम नहीं है। मैंने गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूं, परंतु उसमें घाटा नफा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का ही अधिकारी हूं। मुझ में संबंधित लोग श्रद्धा वंश जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि भाई जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर के आदेश और गुरु कृपा के कारण हो रहा है।
मैं तो मात्र आप लोगों की तरह साधारण प्राणी हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो मुझे कुछ और ही करने को प्रेरित करती है, परंतु परिस्थितियों वश मुझे करना कुछ और ही पड़ रहा है। अतः मैं यह झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः।